स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं 7 क्लास का मैथ। जैसे कि हमने बताया है पहले ही कि 6 to 10 फिर से इस 2022 में कंप्लीट कराएंगे, एकदम बहुत ही अलग तरीका से, अलग अंदाज में, बहुत ही सिंपल तरीका से। जिसको कुछ नहीं आता है मैथ में वो भी आप जिस भी क्लास में है उस क्लास का पूरा वीडियो देखिए। मैथ ये पूरा सेशन खत्म होने के बाद यानी पूरा क्लास अगर कर लीजिएगा, जिस भी क्लास में हो, 6, 7, 8, 9, 10 कहीं भी हो, पूरा क्लास अगर कर लीजिएगा ये 2022 में, तो मैथ जैसा आसान सब्जेक्ट कोई नहीं मिलेगा, है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए और फिर से एक नए तरीके से, नया बहुत ज़्यादा रिसर्च करके तब आप तक पहुँच रहे हैं, सबसे बेहतर चीज़ आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए बस आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने आसपास के लोगों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा, ज़्यादा तो हम और अधिक मेहनत करेंगे आपके लिए और अच्छा से अच्छा तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और लगातार क्लास लेंगे। और अगर इस तरह से जैसा अभी चल रहा है, कुछ दिन से ठप हो गया है थोड़ा सा, तो इस तरह से रहा तो जो 6 to 10 फिर एक नया तरीके से, नए अंदाज में, नए ऊर्जा के साथ जो शुरू किए हैं वो ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप हमारी ऊर्जा को और बढ़ाएं या घटाएं। अगर बढ़ाइएगा तो ऊर्जा बढ़ेगा तो हम लगातार वीडियो दे पाएंगे, अदरवाइज फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, करिए। जिस तरह से हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस बटन दबाना है, लोगों को जोड़ना है, सब भेजना है लोगों तक, ग्रुप में, अपना व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितना भी जो भी ग्रुप है, आसपास के लोग हैं, अपना स्कूल है, सभी तक वीडियो को पहुँचाएँ सभी को। इसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, क्लास करने में फ्री है। अब स्कूल जाइए, ट्यूशन, इधर ट्यूशन में खर्चा करते हैं, महीने 500-600 ट्यूशन देते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं भाई, मैथ और साइंस पढ़ते हैं, तो वो ट्यूशन का पैसा बचेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना अच्छा हमको नहीं लगता है कोई ट्यूशन में या कोई स्कूल में पढ़ाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वो किसी एक के लिए तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इसमें सभी लोग देख रहे हैं, ये खुला मंच है। कोई भी आकर के हमसे ज़्यादा जानकार भी हमारे वीडियो को देख रहा है, टीचर भी देख रहे हैं, स्टूडेंट भी देख रहे हैं। इसलिए हमको यहाँ पे बहुत सोच समझ के और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाना पड़ता है ताकि कोई हमसे ज़्यादा जानकार देख करके गलत ना कह दे। तो ये सबको सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा, बहुत सिंसियरली तरीके से यहाँ पे आप तक पहुँचते हैं। ऐसा नहीं कि बस ऐसे आ गए। अब ट्यूशन स्कूल में क्या है, ऐसे पढ़ा रहे हैं, 4-5 को बच्चा है, जो भी बच्चा है ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 है। कुछ गलत भी वहाँ पे हो गया तो ख़त्म हो गया, वो तो रहेगा नहीं, रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड हो रहा है। अगर एक गलत हो गया तो हमेशा गलत चलते रहेगा, सबके पास गलत जाएगा। तो बहुत बड़ा ये एक जिम्मेदारी है, तो वो जिम्मेदारी को हम बहुत बेहतरीन तरीके से निभाने का प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ सोच समझ के, देख करके कि कहीं किसी प्रकार का कोई गलती ना हो। और बहुत ज़्यादा सभी वीडियो को, बहुत सारे वीडियो को देख करके ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बेहतर तरीके से आप तक हम पहुँचे, आपको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करें। तो इसी सोच के साथ फिर से शुरू किए हैं। शुरुआत में कुछ गलतियां थी, नया नया थे, तो उस गलती को अब ना दोहराएं, ये सोच करके 6 to 10 फिर से एक बार ये 2022 में हम सोच लिए हैं कि किसी भी हाल में कंप्लीट कराएंगे मैथ को और साइंस को भी। बस आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट नहीं करिएगा, आप ही का बदौलत हम हैं, देखिएगा नहीं तो फिर हम तो बेकार हैं। आप ही के बदौलत आज मेरा पहचान बना है। अगर आप ना साथ दे तो हम अभी जो जहाँ है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, ना आगे, इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो आप ही के बदौलत है, आप ही पर सब कुछ निर्भर है। थोड़ा सा सपोर्ट करिए और देखिए मज़ा आएगा पूरा क्लास करने में, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे आज 7 क्लास का मैथ, एकदम बारीकी से समझेंगे, शुरू से एक एक शब्द को समझते चलेंगे। पहला चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पूर्णांक। क्या नाम है? पूर्णांक। इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। हर बार बोलते हैं कि इस मैथ जो है, खास करके 10 क्लास तक का मैथ, सब में पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर को समझना है क्योंकि मैथ शुरू होता है नंबर से। तो हर क्लास में जब स्टार्ट करते हैं तो नंबर सिस्टम बताते हैं। नंबर सिस्टम बता के मेरा हालत ख़राब हो गया, लेकिन फिर यहाँ पे नंबर आ गया तो फिर बताना ही पड़ेगा 7 क्लास के लिए। तो चलिए थोड़ा सा इसमें भी जल्दी जल्दी बता देते हैं कि ये नंबर क्या है, इंटीजर क्या होता है, ठीक है। पूर्णांक, पूर्णांक चैप्टर का नाम है इंटीजर कहते हैं। तो ये इंटीजर क्या है, और इंटीजर
है तो इसमें क्या क्या आता है और थोड़ा सा नंबर सिस्टम और क्या क्या नंबर होता है सबको थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। तो जो पढ़ना है बुक से इधर उधर नहीं जाएंगे, जो चीज़ है वही चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो जैसे इंटीजर सबसे पहले चैप्टर का नाम है, तो समझ ये इंटीजर पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक वैसे संख्याओं के समूह को कहते हैं। वैसे संख्या आता है पूर्णांक में जो माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। माइनस डॉट डॉट इधर मतलब माइनस उधर और भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यानी माइनस में जितना भी नंबर है, नेगेटिव वाला नंबर जितना भी है, प्लस वाला नंबर जितना भी है, 7 7 0, ये सारा नंबर को मिला जुला के अगर कहा जाए तो इसी को इंटीजर या पूर्णांक कहते हैं। तो यही इंटीजर और पूर्णांक पर ये पूरा चैप्टर है, तो इसी को हेर फेर करना है, ठीक है। तो ये तरह पूर्णांक माइनस में भी पूर्णांक में आता है, प्लस में भी, जीरो में भी आता है। अब इसको अगर और बांटना चाहे तो किन किन भागों में बांट सकते हैं उसको देखिए। पहला एक प्राकृत संख्या होता है, प्राकृत संख्या में इसको बांट सकते हैं, इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा एक बात, गिनती वाला नंबर, ठीक है। हिरसी दीर्घ में ध्यान मत दीजिएगा, हिंदी नहीं पढ़ा रहे, मैथ पढ़ा रहे, ठीक है। गिनती में जो उपयोग होता है, गिनती में जो प्रयोग करते हैं जिस प्रकार के नंबर्स को, संख्याओं को, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कोई चीज़ गिनना है, ये गिननी अंगुली 1 2 3 4 5, एक से स्टार्ट करते हैं, यानी 1 2 3 4 इस तरह से पूरा इन्फिनिटी तक, इस टाइप के ये सारा जो नंबर है इसी को प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। कोई भी गिनती स्टार्ट होता 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। उसके बाद एक होता है पूर्ण संख्या। ये क्या होता है, पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहेंगे। ये जो नंबर है बाबू वैसे संख्याओं को कहते हैं जब ये जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ये सब प्राकृतिक संख्या है, इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो भी मिला दें, जीरो को भी अगर इसमें ऐड कर दे, तो अब जो संख्याओं का ग्रुप बना वो कहलाएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर। मतलब प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 और 0, तो 0 और 1 2 3 सबको मिला जुला के सब जो नंबर है उसको होल नंबर, पूर्ण संख्या कहेंगे। सिर्फ 1 2 3 से स्टार्ट हुआ तो उसको प्राकृतिक संख्या, और जिसमें 1 2 3 जीरो भी रहे, माइनस भी रहे, तो उसको पूर्णांक कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, क्या क्वेश्चन कहेगा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या याद रखिएगा 0 है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0। अगर कहा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन है, तो प्राकृतिक संख्या 1 होता है सबसे छोटा। और कहिएगा सबसे छोटा पूर्णांक कौन है, तो सबसे छोटा पूर्णांक कोई नहीं हो सकता है ना सबसे बड़ा पूर्णांक। काहे कि जैसे यहाँ पे जितना लिखे उसके हिसाब से -3 दिख रहा है सबसे छोटा, लेकिन -3 से इधर तो -4 भी होगा, -5 -6 -7 -8 कुछ भी हो सकता है। तो ये बढ़ते जाएगा, उधर भी दोनों साइड बढ़ते जा रहा है, यानी कोई ना छोटा है इसमें है ना सबसे बड़ा कोई है, ठीक है। लेकिन इस सब में है, प्राकृतिक में सबसे छोटा 1 से छोटा और कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। पूर्ण संख्या सबसे छोटा 0, ठीक है। तो ये चीज़ जानना है। अच्छा, ऋणात्मक संख्या, उसके बाद तो ऋणात्मक संख्या तो खैर चलिए ऋणात्मक भी देख लेते हैं। ऋणात्मक संख्या जो बुक में है, चैप्टर में है, सारा चीज़ को देखेंगे। नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर क्या है, तो जो माइनस में, ऋणात्मक मतलब माइनस, -1 -2 -3 -4 ये सब हो गया नेगेटिव नंबर, ठीक। ऋणात्मक संख्या, ठीक, ऋणात्मक संख्या, पूर्णांक ये सब हो गया। और छोटा बड़ा याद रखिएगा, ठीक है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटा प्राकृतिक 1, बाकी इसमें छोटा नहीं होगा, इसमें भी छोटा नहीं होगा, है ना। हाँ, माइनस में याद रखिएगा जितना छोटा दिखेगा उतना ही बड़ा होता है वो, है। काहे कि माइनस मतलब है कि वो कर्जदार है, कर्जा वाला है। -1 रुपया कर्जा है, 2 रुपया कर्जा है, 3 रुपया, तो बड़ा कौन हुआ, 1 रुपया कर्जा वाला। 3 वाला में बहुत ज़्यादा कर्जा है, छोटा है, गरीब है। तो खैर ये छोटा बड़ा अभी छांटने का आएगा, उसमें समझेंगे, अभी बस इतना सा देखिए, ठीक। हाँ, पर पूर्णांकों का तुलना आप पढ़ना है, उसमें छोटा बड़ा देख समझेंगे। हटा तो इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है, ताकि याद करने में आसानी हो। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, फेसबुक पेज का
और क्या क्या होता है, इंस्टाग्राम होता है, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, सभी जगह फॉलो कर लीजिएगा ताकि किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन हो, कोई अपडेट हो तो वहाँ पे आपको मिल सके, या आप हम वहाँ पर हमको मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे फ़ोन नंबर पहले दे दिए तो फ़ोन नंबर में मैसेज आता है, कॉल आता है, तो कितना का फ़ोन नंबर, पहले तो कम था तो बात हो पाता था, लेकिन अब थोड़ा बढ़ गया है, तब उतना ज़्यादा का तो कॉल उठा के बात नहीं कर पाएंगे, या व्हाट्सअप में भी उतना फैसिलिटी नहीं है कि सबको व्हाट्सअप में एक बार कोई नोटिस दे सके, ग्रुप बनाते हैं उसमें भी दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए वो सब है, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम पेज है, तो वहाँ पे आपको हम कोई भी नोटिस है, कोई भी अपडेट आए एग्ज़ाम संबंधित या कोई पीडीएफ देना हो तो उसका पीडीएफ सब कुछ भी वहाँ पे आप देखो दे सकते हैं। तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जा करके वहाँ पे जो भी फॉलो करते हैं कि सब्सक्राइब करते हैं, क्या क्या करते हैं उतना जानबूझ करते कर लीजिएगा, ठीक है। फेसबुक में लाइक की क्या करते हैं, पेज को लाइक कर लीजिएगा। देखते हैं पूर्णांकों की तुलना, कंपेरिजन ऑफ इंटीजर, जो भी किताब में बाबू वहीं से पढ़ाएंगे, है ना। एक भी चीज़ नहीं सोचिएगा कि अंदाजे बता रहे हैं कहीं बाहर से, इसलिए स्क्रीन में आपको दिखाते चल रहे बोर्ड में, है ना। पूर्णांकों की तुलना, अब देखिए पूर्णांकों का तुलना मतलब तुलना में क्या होता है कि दो चीज़ है उसका तुलना कीजिए, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा, यही क्या है, तुलना करना है, कंपेयर करना है। तो कुछ कुछ पॉइंट वहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा। पहला पॉइंट देखिए, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। धनात्मक को हम शॉर्ट में प्लस पॉजिटिव भी लिख दे रहे हैं, माइनस को ऐसे नेगेटिव लिख दे रहे हैं। तो ये जो प्लस वाला नंबर होता है माइनस वाला से हमेशा बड़ा, ये बड़ा का साइन है पता है, हमेशा बड़ा होता है, ये पहला बात को याद रखिएगा। कोई भी नंबर, कितना बड़ा नंबर हो माइनस में, अगर माइनस में 1 लाख भी लिखा हुआ है और एगो प्लस वाला संख्या है मात्र 1, ये दोनों में बोलेंगे बड़ा कौन है, तो याद रखिएगा 1 बड़ा है बाबू, 1 बड़ा है, क्योंकि ये प्लस में है, प्लस में है माने 1 रुपया है किसी के पास, और ये माइनस में माने कर्जा में है, 1 लाख कर्जा में है, यानी 1 लाख भी ये आदमी कमाएगा तो वो चला जाएगा, किसी को देना पड़ जाएगा, कर्जा चुकाना होगा। और ये 1 लाख कमा दिया तो फिर दम हो जाएगा, इसका बल्ले बल्ले हो जाएगा, माने इसको कोई कर्जा नहीं, 1 रुपया है लेकिन उससे बढ़ है, कर्जा में तो डूबल नहीं ना है, तो बड़ा कौन ये। तो याद रखिएगा प्लस में नंबर रहे, चाहे छोटा दिखे बड़ा दिखे, लेकिन प्लस वाला नंबर हमेशा माइनस वाला नंबर से बड़ा होगा, है ना। माने कर्जदारी भिखमंगा है, माइनस वाला का भिखारी है, कर्जदार तो भिखारी से बड़े रहेगा। प्लस वाला नंबर भले वो 0 हो, 0 भी इससे बड़ा है, अगर 1 तो दिख रही ये 0 भी क्या है, माइनस वाला नंबर से बड़ा है ना। 0 भी नेगेटिव से बड़ा होता है, क्योंकि ये कर्जदार है, कर्जा में है, और इसके पास 0 है, माने कुछ रुपया नहीं, कुछ रुपया 1 रुपया नहीं है, लेकिन कर्जदार तो नहीं है, 1 रुपया कमाएंगे तो अपना होगा, लेकिन वो कमाएगा लाखों रुपया, वो चला जाएगा। तो बड़ा कौन, 0। याद रखिएगा माइनस से बड़ा रहता है हमेशा प्लस वाला नंबर, 0 भी माइनस से बड़ा होता है, ठीक है। दूसरा, सभी धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़ा होता है, और धनात्मक पूर्णांक जो है, यानी एक और यहाँ पे लिख दे रहे, 0 जो है बड़ा रहता है माइनस से, है ना, 0 भी बड़ा है माइनस से, और प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक माने पॉजिटिव इंटीजर जो है 0 से बड़ा होता है, माने 0 से बड़ा होता है। तो ये तो सिंपल सा चीज़ है, 0 है तो 0 से तो बड़ा ही रहेगा, धनात्मक है, धनात्मक माने 1 है, 2 है, 3 है, तो ये सब तो 0 से बड़ा ही है ना, 0 से बड़ा रहेगा। तो ये ठीक है। अगला कहता है संख्या रेखा पर कोई संख्या 0 से दाईं ओर जितनी अधिक दूरी होगी उतनी ही बड़ी होगी। तो देखिए संख्या रेखा में कहा है, संख्या रेखा इसको कहते हैं, संख्या रेखा ये 0 होता है, इधर 1 2 3, तो ये दायां हुआ दाईं ओर और इधर बाईं। तो दाईं ओर जितना जाएंगे, इधर जितना बढ़ेंगे उतना बड़ा होते जाएगा संख्या, दायां तरफ उधर जितना आगे बढ़ेंगे बड़ा होते जाएगा संख्या कह रहा है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ इस तरह से बढ़ते जाएगा, है। तो इसमें क्या होगा, बढ़ते क्रम में दाईं ओर बड़ा होते जाएगा, संख्या जो है बढ़ते जाएगा। लेकिन इसी का उल्टा अगर बाईं ओर इधर आवे तो इधर जितना आप आइएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, माने घटते जाएगा। माइनस में जितना बड़ा संख्या उतना कम छोटा, उतना छोटा है ना, यानी उतना बड़ा कर्जदार। तो -4, -5, -6, -7 माने कर्जा में डूबते जा रहा है, डूबते जा रहा है, डूबते जा रहा है, जितना पीछे आएंगे उतना डूबते जा रहा है, वो माने उतना छोटा होते जा रहा है, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो उतना ही ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, संख्या रेखा पर कोई संख्या 0 से बाईं और जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी छोटी होगी, ठीक है। तो यही बात को चौथा नंबर में कहा है, ठीक। इतना सा बात को याद रखना है। उसके बाद अतः किसी संख्या रेखा पर जब हम
कोई संख्या रेखा है, उस पर अगर हम, ये बात को याद रखिएगा, छाप लीजिए इसको दिमाग में, उसके बाद और थोड़ा सा समझते हैं संख्या रेखा। देखिए उसके बाद क्या कहा है, एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। कोई धनात्मक पूर्णांक को जोड़ना है, कोई भी संख्या जैसे 2 है उसमें जोड़ देना है 3, धनात्मक प्लस वाला को जोड़ना है तो दाईं ओर जाते हैं। जैसे 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो जोड़ने का मतलब है कि दायां तरफ बढ़ रहे हैं। जोड़ रहे 3, 2 में 3 जोड़ रहे थे, 2 है यहाँ, 2 में 3 जोड़ रहे थे, 1 2 3, 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो उधर जोड़ मतलब दायां तरफ बढ़ रहे हैं, उधर जोड़ होगा तो आगे बढ़ेंगे, घटाव होगा तो पीछे बढ़ेंगे, माइनस होगा तो पीछे। तो संख्या रेखा में भी जोड़ घटाव आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे समझ लीजिए, जोड़ रहे तो आगे बढ़ेंगे इधर, और माइनस रहे तो पीछे आवेंगे। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलना पड़ता है। जैसे दूसरा है जैसे 5 है, उसमें ऋणात्मक संख्या माइनस ऋणात्मक है 2 है, तो क्या होगा, 0 होता है यहाँ 1 2 3 4 5 से देखिए 5 में -2, तो 5 में -2 3 बचता है, तो 3 पीछे ना आएगा, पीछे आएगा 3, यहाँ पीछे आना पड़ेगा बाईं ओर। जोड़ने के लिए आगे बढ़ना है, घटने के लिए पीछे आना है। ठीक, कोई भी चीज़ में जोड़ना है तो जुटना है तो आगे आना होगा, घटना है तो भाग पीछे भाग है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, एक चीज़ उल्टा होता है, घटाने से तो बोले बाईं ओर जा रहे हैं, इधर ही जा रहे हैं बाईं ओर, घटाने से बाईं ओर आ रहे हैं। लेकिन जब ऋणात्मक संख्या हो, माइनस वाला नंबर को घटावेंगे तो दायां ओर चलना पड़ेगा। कैसे, देखिए संख्या 3 है, इसको घटा रहे हैं, कैसा संख्या, ऋणात्मक से, ऋणात्मक माने माइनस वाला संख्या, तो क्या होता है, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस होता है आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 0 1 2 3 यहाँ है 4 5, तो 3 में माइनस माइनस प्लस, तो 3 में माइनस माइनस प्लस, तो 5 उधर चल जाएगा। ठीक, तो याद रखें, प्लस रहे तो दायां चलेंगे, माइनस रहे तो बायां चलेंगे, लेकिन 2 को माइनस बीच में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब संख्या रेखा में जोड़ घटाव जब आएगा तो वहाँ उपयोग होगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आएगा और बेहतर तरीके से समझेंगे। बस अभी थोड़ा बेसिक घुसा लीजिए, क्या क्या हमको पढ़ना है इस चैप्टर एक्सरसाइज में। अब आ जाते हैं उदाहरण में। उदाहरण में आते हैं, उदाहरण देखिए नीचे एक दिया हुआ है, उदाहरण दिख रहा होगा। नीचे दी गए संख्या रेखा पर कुछ पूर्णांकों को बिंदुओं से दर्शाया गया है। दर्शाए गए पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। दर्शाए गए पूर्णांक को आरोही क्रम में लिखिए। देखो उदाहरण नंबर नहीं दिया है, खाली उदाहरण लिखा हुआ है। तो उदाहरण देखते हैं, इसमें एक संख्या रेखा बनाया हुआ है इस तरह का, एक बीच में 0 है, उसके बाद इधर है -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16, इधर भी है 16 तक, 2 4 6 8 10 12 14 16, इस तरह की एक संख्या रेखा है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ बिंदु दिया हुआ है। देखिए 16 में एक बिंदु है, 16 में एक बिंदु है, एक बिंदु 12 में है, एक बिंदु 6 और 8 के बीच में है यहाँ पे, तो 6 और 8 के बीच क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, उसके बाद एक बिंदु 4 में है, ये 4 हो गया। उसके बाद 2 और 4 के बीच एक बिंदु है, उसके बाद 8 में एक बिंदु है, फिर है 14 में एक बिंदु। तो ये सारा बिंदु दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन इसका कहा है, ए नंबर क्वेश्चन में, कि दर्शाए गए पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। क्या क्रम में, आरोही क्रम में। इसमें जो पूर्णांक दर्शाए गए हैं उसको आरोही क्रम में, यानी जो बिंदु दिया हुआ ना, वो वाला बिंदु में जो दर्शाया गया पूर्णांक है उसको आरोही क्रम में, पहला आरोही है, आरोही। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में, है एसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम मतलब का, पहले छोटा तब उससे थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर, मतलब नीचे से ऊपर जाना है, छोटा से बड़ा की ओर बढ़ते चले जाना है। ठीक है, आरोही मतलब छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा क्या होगा, संख्या रेखा है तो सिंपल सी बात है, सबसे छोटा वो होगा जो सबसे बायां होगा इधर, है तो 16 सबसे बड़का भिखमंगा,
माइनस में है। उसके बाद इससे तनिक कम भीख मंगा -12 कर्जा वाला, फिर ये देखिए 6 और 8 के बीच -7, फिर -4, उसके बाद ये प्लस वाला 3 रुपया है इसके बाद, यहाँ पे 8 रुपया, यहाँ पे 14 रुपया। तो ये देख सबसे छोटा तब थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, तब से बड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन इसी का है, बी नंबर, और वही क्रम में, और वही क्रम माने डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़ा से छोटा। तो आरोही जान गए तो आरोही तो उसका जस्ट उल्टा है, बड़ा से अगर छोटा की ओर जाना है तो बड़ा से स्टार्ट करेंगे, माने उधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। 14 सबसे बड़ा, तब 8, 3, तब 4 माइनस में, तब 7 माइनस में, 12 माइनस में, 16 माइनस में। याद रखिएगा क्या चीज़, माइनस में जितना बड़ दिखे उतना छोट रहेगा, है कहा कि भीख मंगा, याद रखिएगा भिखारी कर्जा वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं। और उदाहरण देखते हैं, अगला उदाहरण, इसको हटा देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगला उदाहरण है, विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है, बताना है। क्या बताना है, चल संख्या रेखा बना लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, संख्या रेखा एक बना लेते हैं अपने से, ताकि देखने में हमको तो दिख नहीं रहा वहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, मेरे को नहीं दिख रहा है, तो हम अपने जो लिखते हैं वही दिखता है ना, बाकी नहीं दिखता है। तो चलिए फटाफट हम लिख दे रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18 तक। हाँ देख, स्थान डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है ना, तापमान है ये सेल्सियस में, ठीक। बिंदु यहाँ पे भी 16 में एगो बिंदु दिया है, एगो 12 में है, 12 में ये नहीं, 12 में एक बिंदु है। 6 और 8 के, वही क्वेश्चन हुआ है का, 6 और 8 के बीच है, इसमें भी सेम है, लग रहा है ग्राफ हुआ। 4 में है इसमें भी, उसमें भी 4 में था, ग्राफ सेम है। ये 8 में था, हाँ 14 सेम है, ये 14 सेम है, बस ये सेल्सियस दिया हुआ किसी शहर का। 4 में शिमला लिखा हुआ है, 4 के ऊपर में शिमला लिखल है, शिमला। हाँ, ऊटी लिखल है, 2 और 3 के बीच बोला ऊटी, ऊटी में 3 डिग्री हुआ है, ऊटी में। श्रीनगर है 8 डिग्री, श्रीनगर है, श्रीनगर, श्रीनगर। दिल्ली में 14 डिग्री। चल हाँ, इसका क्वेश्चन कहा है, ए नंबर क्वेश्चन, संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान को लिखिए। तो इस पर अंकित जो स्थान है उसका तापमान को लिखना है। तो शिमला अंकित है, तो शिमला, शिमला का तापमान देखिए 4 के ऊपर है, -4 के ऊपर है, तो -4 डिग्री सेल्सियस। दूसरा ऊटी है, ऊटी, ऊटी का तापमान 2 और 4 के बीच में है, तो 2 और 4 के बीच माने 3 होगा, तो 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर, श्रीनगर का तापमान 8 में एकदम है, फटा हुआ दिख रहा है, 8 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का तापमान भी फटा हुआ दिख रहा है, 14 में करल है गोल, तो 14 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं। बी नंबर आते हैं, बस देख के लिख देना है तापमान। सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा स्थान के तापमान में क्या अंतर है? सबसे गर्म, सबसे गर्म, सबसे गर्म, गर्म लिख दे। हाँ, सबसे गर्म कौन है? देख, सबसे गर्म दिल्ली, सबसे ज़्यादा तापमान जिसमें होगा वही ना गर्मी सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा तापमान इसके अनुसार 14 डिग्री दिल्ली में, तो 14 डिग्री है। अब सबसे कम, सबसे गर्म और सबसे ठंडा, 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 सबसे ठंडा, सबसे कम कहाँ है? देख दिल्ली, शिमला में -4 डिग्री, -4। ये बोला है ना, सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा स्थान के तापमानों में क्या अंतर है, फर्क कितना डिग्री का है वो बताना है। तो एगो में 14 डिग्री है प्लस में, एगो है -4 डिग्री सेल्सियस है, -4, दोनों में अंतर बोला है। तो अंतर का होगा हुआ, अंतर मैंने घटाओ, तो 14 माइनस, अंतर मैंने घटा के देखना कितना डिग्री का अंतर है। 14 माइनस में ये भी 4 है, तो -4, 2 बार माइनस आया तो ब्रैकेट में ध्यान देना है। हाँ, तो ये 14 माइनस +4, तो 14 4 18 डिग्री सेल्सियस का दोनों में फ़र्क है, क्योंकि ये प्लस में 14 है, ऐसे हिसाब लगाइए 14 और ये -14 है, माने 0 तक आएंगे तो इधर तो हो गया 14 डिग्री का फ़र्क इधर है, और इधर 4 डिग्री का, तो 14 और 4 18 डिग्री का फ़र्क है दोनों में।
अगला क्वेश्चन इसी का, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? शिमला और श्रीनगर का योग बोला है, शिमला और श्रीनगर, तो शिमला कितना है -4 और श्रीनगर कितना है 8। तो बोला क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग इसका बोला, तो योग करके देखते, योग माने जोड़ होता है ना, तो -4 जोड़ 8, तो -4 माइनस प्लस माइनस हो गया, 8 में 4 घटाएंगे 4 डिग्री हो गया। तो इसका योग जो है शिमला के तापमान से कम है क्या, यह कह सकते हैं, ये बोला है। तो शिमला से कम है क्या, शिमला में देख, शिमला में है -4 और इसका योग आया 4 डिग्री, प्लस में आया 4, तो शिमला से कम कैसे है, शिमला से क्या है, ये अधिक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसका योग जो है, योग शिमला के तापमान से अधिक है, शिमला के तापमान से अधिक है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी मिलेगा, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। हटाते हैं इसको, आगे चलिए। आज के वीडियो में इतना ही देखते, थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है, थोड़ा कम, अभी शुरुआत है तो थोड़ा कम ही है ना, बोरिंग नहीं होना है, ठीक है। तो ये बेसिक, देखिए एक्सरसाइज के चक्कर में मत रहिएगा कि एक्सरसाइज कब शुरू होगा। देखिए एक्सरसाइज को आप खुद से भी बना सकते हैं अगर बेसिक समझ में आ गया। ऐसा नहीं सोचिए कि मैंने खुद से बनाने बोल रहे हैं, हम बता देंगे, एक भी क्वेश्चन अगर नहीं छोड़ेंगे। पिछले बार होता तो हुआ था कि पढ़ाते थे यार, एक ही टाइप का क्वेश्चन आता था तो बोलते थे ये होमवर्क करके छोड़ देते थे, इसको अपने से बनाइए करके। वही कारण हुआ कि मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कहानी, इसीलिए एक भी क्वेश्चन अगर नहीं छोड़ेंगे, इसलिए एक उदाहरण सहित बता रहे हैं। ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन छोड़ेंगे, ना एक्सरसाइज से पहले जो क्वेश्चन है उसको छोड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। एक भी क्वेश्चन आप भी मत छोड़िए। अगर आपको सच में पढ़ना है, सच में सही से पढ़ना है, कुछ बनने के लिए पढ़ना है, कुछ जानने के लिए पढ़ना है, और ऐसे अगर एग्ज़ाम पास करने के नियत से खाली पढ़ रहे, तब तक खाली एक्सरसाइज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ अगर सही में मैथ में बनना है, मैथ को हकीकत में समझना है, हकीकत में जानना है, मैथ में अगर हकीकत में आगे बढ़ना है, मैथ को अगर चाहते हैं कि अपनी मुट्ठी में कर ले, आसान बना ले, मैथ से डर ख़त्म कर दे, तो एक एक चीज़ को समझते चलिए। सिर्फ एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने का चक्कर में मत रहिएगा, उससे पहले मेन चीज़ होता है। एक्सरसाइज में तो सिर्फ क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को हल करके बेड़ा पार थोड़ी होगा। वो है क्या, क्यों है वो क्वेश्चन, कहाँ उसका प्रयोग है, काहे को है, उसको बताया जाता है। एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी हिंदी जो लिखा हुआ रहता है, उसमें सब कुछ दिया हुआ रहता है कि ये क्या पढ़ने जा रहे हैं आप आगे एक्सरसाइज में। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं, उसको जाने बगैर हम एक्सरसाइज को बनाने लगते हैं, ये गलती होता है। हमसे भी हुआ है अब तक गलती, वो गलती हम दोबारा नहीं करना चाहते। आप भी वो गलती ना करें, पहले चैप्टर को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए, तो लगेगा हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, इसका है कुछ महत्व। अदरवाइज खाली क्वेश्चन रट लीजिए, हाँ इसको ऐसा करना है, बस उतारते चले गए, आंसर आते गया। आंसर से क्या मतलब है। एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, 8वां 9वां 10वां मैट्रिक तक एग्ज़ाम पास कर सकते, फिर उसके बाद कंपटीशन का ज़माना है, उसमें कंसेप्ट चाहिए। रट के कोई बेड़ा पार थोड़ी होगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट है तो आपके पास पावर है, कंसेप्ट नहीं है, खाली ऐसे आंसर देख के आंसर निकालने का प्रयास खाली करिएगा तो काम नहीं चलेगा। है थ्योरी होनी चाहिए, क्यों है, क्या है, सारा चीज़ को बारीकी से समझिए, तब आपको मैथ पढ़ने का फ़ायदा मिलेगा आगे चल करके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद हम व्याकरण और योग देखेंगे। योग और व्याकरण यानी जोड़ और घटाव, इसका कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, बहुत आसान तरीके से समझाएंगे उसको भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और बेसिक वीडियो बनेगा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन में आएंगे। ठीक, तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट नहीं करते हैं उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, कमेंट करके बोलिए ना अच्छा लगा कि नहीं लगा, तब ना हमको लगेगा कि हाँ हम जो बता रहे हैं, जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ काम का है या फालतू है। तो चलिए कमेंट में आइए, कमेंट भी करिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट।